हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। कल हमने इंग्लिश लैंग्वेज की एक वीडियो को डिस्कस किया था। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देयर इज हार्डली ब्लैंक टाइम लेफ्ट फॉर द ट्रेन टू डिपार्ट। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मच, सेकंड है मोर, थर्ड है एनी, फोर्थ है मोस्ट। सबसे पहली बात तो देखो, मोर और मोस्ट ये तो वैसे भी नहीं आ सकते इस सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि मोर तो कंपेरेटिव डिग्री है, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अब कंफ्यूजन हो सकती है मच और एनी में, ठीक है। तो अब हम देखो कैसे देखेंगे। देखो टाइम क्या है हमारा? टाइम है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है तो मच भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। अब हम ये देखेंगे या इस सेंटेंस में क्या आया है? हार्डली। जो यदि किसी भी सेंटेंस में हार्डली आ जाए, बेयरली आ जाए, रेयरली आ जाए या स्कार्सली आ जाए, ये चार वर्ड है तो इन सब का मीनिंग होता है मुश्किल से। और ये चारों वर्ड्स नेगेटिव सेंस देते हैं, और ये यदि नेगेटिव सेंस देंगे तो इनके साथ एनी का यूज होता है। किसका यूज होगा? एनी का। तो यानी हमारा आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सी ऑप्शन रहेगा, एनी। देयर इज हार्डली एनी टाइम। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन्फ्लुएंस दैट ही हैज, ही यूजेस द बेस्ट एडवांटेजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में है लिटल, द लिटल, अ लिटल, अ फ्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटल का यूज करेंगे। जो फ्यू है, फ्यू वो नंबर के लिए आता है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा कैंसिल। अब कंफ्यूजन है, लिटल लिखे, ए लिटल लिखे, द लिटल लिखे। तो अब देखो लिटल का मतलब क्या होता है बच्चे? लिटल का मतलब होता है मात्रा में न के बराबर, मीन्स जीरो। अ लिटल का मतलब है मात्रा में है लेकिन कम है। द लिटल का मतलब है मात्रा में कम है लेकिन जितना है वो सारा का सारा। तो यहाँ पे यदि ऑप्शन की खालिस्तान में देखें तो क्या आएगा? देखो इन्फ्लुएंस प्रभाव कौन सा? दैट ही हैज, जो उसके पास है। ही यूजेस द बेस्ट एडवांटेजेस। अब यहाँ पे उसने क्या बता दिया? कौन सा इन्फ्लुएंस? जो उसके पास है, सारा का सारा। यानी इस सेंटेंस में मेरे को दैट ही हैज से क्या पता चला कि चीज सारी की सारी है। तो यहाँ पे द का केस आएगा, द लिटल, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। लिटल आता है न के बराबर, अ लिटल कम, द लिटल जितना है वो सारा का सारा। तो यानी गिवन ऑप्शन में क्या आएगा? बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हिज हाउस इज ब्लैंक टू माइन। तो इस सेंटेंस में नियरेस्ट, लास्ट, नेक्स्ट या लेटेस्ट। तो इसका आंसर रहेगा बच्चे सी, नेक्स्ट टू माइन। यहाँ पे देखो नियरेस्ट का यूज होता है डिस्टेंस के लिए, नेक्स्ट का यूज होता है ऑर्डर, क्रम के लिए, अगला पिछला। और टू आया है तो नेक्स्ट के साथ क्या आता है? टू का यूज होता है। तो क्या बोल रहा है? हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन, मेरे से अगला घर है। ऑर्डर की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? नेक्स्ट। जो नियरेस्ट है उसका यूज डिस्टेंस के लिए होगा। लास्ट मतलब आखिरी, लेटेस्ट होता है हाल ही में, जैसे व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज स्कोर, ऐसे। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चाइल्ड ब्लैंक फॉर द लास्ट 2 hours। अब देखो इस सेंटेंस में हम वो फील करेंगे, वो स्लीपिंग, हैज बीन स्लीपिंग, स्लेप्ट या हैज स्लेप्ट। तो मैंने देखा बच्चे यहाँ पे फोर का यूज हुआ है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो सिंस और फोर हमने पढ़ा है। सिंस और फोर का यूज कहाँ होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। कौन से में? परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस सेंटेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है? हैज है के साथ बीन प्लस फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। यानी इस सेंटेंस में ऑप्शन रहेगा बी, हैज बीन स्लीपिंग। सिंस और फोर आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, और इसकी पहचान है हैज है के साथ बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। वॉज स्लीपिंग पास्ट में गया, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म है पास्ट, हैज स्लेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी यहाँ पे हैज बीन स्लीपिंग का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द मीटिंग बिगेन।
आफ्टर द चीफ गेस्ट ब्लैंक। अब देखो बच्चे, हम एक चीज याद रखेंगे, जब भी कभी इसके ऑप्शन देख लो पहले, हैड बीन अराइव्ड, वॉज अराइविंग, अराइव्ड या हैड अराइव्ड। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी कभी पास्ट में दो एक्शन होते हैं तो एक पहले होगा, एक के बाद एक बाद में होगा। तो जो फर्स्ट एक्शन होता है उसमें हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और जो सेकंड एक्शन होगा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस का क्या मीनिंग है, द मीटिंग बिगेन आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में, यानी चीफ मिनिस्टर के, चीफ गेस्ट के जाने के बाद मीटिंग स्टार्ट हुई। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे पहले काम कौन सा हुआ है, आफ्टर मीन्स बाद में, चीफ गेस्ट गए हैं, तो पहले काम में क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद में मीटिंग हुई है तो यहाँ पे बिगेन, यानी इस सेंटेंस में हम हैड थर्ड का यूज करेंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या है हमारा डी। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जब बचपन में पढ़ते थे ना तो हमें एक ट्रिक बताई जाती थी, आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आफ्टर के बाद वर्ब की हैड थर्ड आती है। बिफोर इसका उल्टा सीखा था हमने, पहले हैड थर्ड और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी रहेगा, अच्छा रहेगा यदि हम ये करें, फर्स्ट एक्शन में हैड थर्ड, सेकंड एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी गिवन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रमेश हैज जस्ट ब्लैंक आउट। ओके, सबसे पहली बात तो हैज हैव आया है, हैज हैव आती है हमें पता चल जाना चाहिए, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब वेंट तो सेकंड फॉर्म है, गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, गोन आएगा। ठीक है, वैसे भी हम याद रखेंगे, यदि किसी भी सेंटेंस में जस्ट आ जाए, यट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए या सो फार आ जाए, ये आइडेंटिफिकेशन है, इनमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी वर्ब परफेक्ट टेंस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्लैनेट्स ब्लैंक ऑर्बिट राउंड द सन। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिर मैंने देखा प्लैनेट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल वर्ब बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म को सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल है प्लैनेट्स, तो प्लूरल वर्ब क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। देखो फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, सी ऑप्शन में है, ये तो इज एम-आर आ गया, ये फिफ्थ फॉर्म है, ये आर ऑब्टेनिंग है, यहाँ पे ऑर्बिट आ जाएगा क्या, ऑप्शन सी में। क्लियर। यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, प्लूरल वर्ब। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चे, आई हैव नोटिस दैट ट्रेट इन मैनी एक्टर्स। यहाँ पे ये पूछ रहा है भी हैव नोटिस्ड में कौन सा टेंस है। ठीक है, तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस की पहचान होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। देखो सिंपल पास्ट की पहचान है या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट की हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म डू या डज। ठीक है, नेगेटिव में डू और डज भी आता है। तो अब हैव नोटिस में कौन सी फॉर्म हुई बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चेयर इज मेड ब्लैंक वुड। ठीक है, देखो भाई विद फ्रॉम ऑफ बाय, तो इसका करेक्ट आंसर ऑफ होगा। कैसे होगा, देखो एक तो मेड ऑफ होता है, एक मेड फ्रॉम होता है। ठीक है, तो मेक मीन्स बनाना, जब भी मेड ऑफ और मेड फ्रॉम आएगा तो एक नाउन दूसरी नाउन में चेंज होती है। यदि चेंज सिर्फ शेप में है, शेप में चेंज है तो मेड के साथ ऑफ आता है, और कंप्लीट चेंज है तो मेड के साथ क्या आता है बच्चों, फ्रॉम का यूज होगा।
क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, लकड़ी को से चेयर बनी है, यानी लकड़ी को शेप देके क्या बना दी, चेयर बना दिया, तो शेप में चेंज आया है तो मेड के साथ ऑफ आएगा। फ्रॉम कब आता है, जैसे मैं ये बोलूं कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, अब दूध से दही बनी है तो दूध का और टेस्ट होता है, दही का और टेस्ट होगा, तो कंप्लीट चेंज है तब वहां पे फ्रॉम आएगा। अदरवाइज सिर्फ शेप में चेंज है तो क्या आता है बच्चे, मेड के साथ ऑफ का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही एब्सटेन्स ब्लैंक ड्रिंकिंग, तो एब्सटेन का मतलब है बच्चे परहेज रखना, ठीक है। तो अब्सटेन के साथ हमेशा फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज होगा। ही एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग से परहेज रखता है, तो एब्सटेन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, किसका यूज होगा, फ्रॉम का। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अकबर अटैक्ड प्रताप, इस सेंटेंस में क्या है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, ए ऑप्शन में एट है, बी में इन है, सी में ऑन है, डी में प्रेपोजिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन नहीं आएगी। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्यों है, जब भी कभी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो तो बीच में प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। अब अकबर अटैक्ट, अकबर ने अटैक किया है किस पे, प्रताप पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे, तो अकबर ने किस पे अटैक किया, प्रताप पे, तो यहाँ पे प्रताप क्या है, किसको मारा है, प्रताप को। क्या और किसको से जब भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब कभी भी स्ट्रक्चर इस फॉर्म में है तो प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, फ्रीडम वॉज बॉट ब्लैंक द कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, अब यहाँ पे क्या है भी, जो आज़ादी है वो बहुत सारी मैनी लाइफ, जिंदगी की कॉस्ट पे डिपेंड है। मतलब कब मिली है हमें आज़ादी, जब बहुत सारी जिंदगी दाव पे लगी है, यानी आज़ादी किस पे डिपेंड थी, कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स। और जब भी हम डिपेंडेंस की बात करते हैं तो हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है। ऑन प्रेपोजिशन किसके लिए आती है, डिपेंडेंस के लिए। जैसे मैं ये बोल दूं काउज लिव ऑन ग्रास, गायें घास पे निर्भर है, ठीक है। तो लिव ऑन ग्रास मतलब गायें घास पे डिपेंड है। जैसे वी लिव ऑन ब्रेड एंड बटर, हम रोटी खा के जिंदा है। जैसे राइटर्स सर्वाइव ऑन दियर राइटिंग्स, राइटर वो अपने राइटिंग पे जिंदा है। तो ऐसे ही हमें आज़ादी कैसे मिली, बहुत सारी जिंदगी को दांव पे लगा के। तो हमारी आज़ादी किस पे निर्भर थी, मैनी कॉस्ट ऑफ मैनी लाइव्स, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, ऑन का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द कैट जम्प्ड ब्लैंक द चेयर ऑफ टू ऑफन, अब इस सेंटेंस में देखो बच्चे ओ डबल एफ ऑफ का यूज होगा। देखो कैसे हुआ, जो ओ डबल एफ ऑफ है उसका मतलब होता है अलग होना, इस रेफरेंस में ऑफ का मतलब है अलग, और सिंगल ऑफ एफ का मतलब है काके की, रिलेशन के लिए, ठीक है। और ओ डबल एफ ऑफ आता है बच्चे सेपरेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या है, कैट चेयर, मतलब कैट ने चेयर से जंप लगाई है, यानी वो उससे अलग होगी, नीचे आ गई, तो यहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई पोर द मिल्क ब्लैंक द सॉसपैन, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आई पोर द मिल्क, मैंने मिल्क को डाला सॉसपैन में। अब कोई चीज़ यदि मैं डाल रही हूँ तो चीज़ मूविंग है, मूविंग है तो देखो इन और इनटू में क्या डिफरेंस होता है, इन का मतलब होता है ऑलरेडी अंदर, और इनटू होता है बाहर से अंदर, मतलब मूविंग है कोई चीज़ बाहर से अंदर। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, दूध को डाला जा रहा है सॉसपैन में, यानी चीज क्या है, मूविंग है। मूविंग है तो हम क्या लगाएंगे, इनटू, क्या आएगा, इनटू। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज एन एक्सेप्शन ब्लैंक एवरी रूल, एक्सेप्शन के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज होगा, ध्यान रखना। एक्सेप्शन के साथ फिक्स प्रेपोजिशन है, क्या आता है बच्चे, टू। क्लियर। अपवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू राइट ओनली ब्लैंक इंक, ठीक है।
भाई स्टूडेंट्स को क्या बोला गया है, सिर्फ शाई के साथ लिखे। अब ध्यान देंगे, अब कई बच्चे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हिंदी बनाएंगे, भाई शाई के साथ को विद बोला जाता है और विद पे करेक्ट आंसर लगा देंगे। लेकिन बच्चे यदि अनकाउंटेबल नाउन दे रखी है, इंक क्या है, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ इनका यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, इनका, न कि विद का। ठीक है, विद कहाँ आता है, विद आता है इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कैसा होना चाहिए, काउंटेबल। कैसा होना चाहिए बच्चे, काउंटेबल। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं अ स्नेक वॉज किल्ड विद अ स्टिक, सांप को मारा गया स्टिक के साथ, स्टिक मतलब छड़ी के साथ, तो काउंटेबल है, ए स्टिक बोला तो वहां पे विद आएगा, लेकिन इंक क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के केस में हम क्या लगाएंगे, इन का यूज करेंगे, इन इंक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैज ही गिवन ब्लैंक स्मोकिंग, तो यहां पे एक फ्रेज है बच्चे, गिवन अप, जिसका मतलब होता है त्यागना, गिव अप, त्यागना, छोड़ देना। ठीक है, तो भी क्या तुमने, उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, तो इसका ये फ्रेज क्या हो गया बच्चे, गिवन अप। ठीक है, हैज ही गिवन अप स्मोकिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये याद रखने हैं, प्रपोजिशन है, नो सूनर हैड ही रिटर्न ब्लैंक ही वॉज अगेन, तो यहां पे बच्चे क्या है, नो सूनर आया। अब नो सूनर को देखते ही माइंड में आएगा भी कंजक्शन है, कंजक्शन का में नो सूनर का पेयर क्या होता है, THAN, नो सूनर देन, तो यहाँ पे इसका पेयर ढूंढेंगे हम, ये वेन है, ये टिल है, ये देन है, ये एज है, तो इसका पेयर क्या होगा, देन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिव वेल ब्लैंक यू मे डाई वेल, क्या है, अच्छे से जियो ताकि तुम अच्छे से मर पाओ, ये मीनिंग है, ताकि। ठीक है, तो एक मैंने, जब भी हम कंजक्शन करते हैं तो वहां पे एक आती है पर्पज कंजक्शन, पर्पज में आता है सो दैट, दैट, इन ऑर्डर दैट, और लेस्ट के साथ शुड। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड, ये चार आती है पर्पज कंजक्शन में। तो बच्चे जो दैट है ना, दैट, इसका मीनिंग की तो होता ही है, इसका एक मीनिंग ताकि भी होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, बट नहीं आएगा, लेस्ट नहीं आएगा, एज नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट। विल लिव वेल, अच्छे से जियो ताकि तुम अच्छे से मर पाओ, तो जीने का क्या उद्देश्य है, अच्छे से मर पाए हम, तो यहाँ पे दैट आएगा। बट दैट का मीनिंग यहाँ पे की ना होके क्या है, ताकि है, ये चीज ध्यान रखेंगे, दैट का मीनिंग की भी होता है और दैट का मीनिंग ताकि भी होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, मेक ए ब्लैंक द सन साइंस, ये एक प्रोवर्ब है बच्चे, मेक ए वाइल द सन साइन, बहती गंगा में हाथ धो लो, तो ये आपको याद रखने, एक प्रोवर्ब है, मेक ए वाहिल द सन साइन, तो वाइल आ जाएगा यहाँ पे इस सेंटेंस में। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली, द अंडरलाइन वर्ड्स आर, तो यहाँ पे अंडरलाइन अर्ली और यहाँ पे भी किसके नीचे है, अर्ली के नीचे है। क्लियर। तो देखो बच्चे, अब इस सेंटेंस में यदि मैं ट्रेन की बात करूँ तो ट्रेन एक नाउन है, ठीक है, और नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है, विशेषण मीन्स एडजेक्टिव, और यहाँ पे रिच एक वर्ब है, वर्ब के बाद क्या आता है, एडवर्ब आता है। तो देखो अर्ली आया है, लेकिन दोनों जगह फंक्शन इसके अलग अलग है। फर्स्ट में यहाँ पे अर्ली क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन नेक्स्ट में अर्ली क्या है, एडवर्ब है। तो देखो एडजेक्टिव और एडवर्ब कौन से में ऑप्शन में है, एडजेक्टिव और एडवर्ब, गिवन ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अर्ली यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और वहाँ पे क्या है, एडवर्ब। क्लियर। तो ध्यान रखेंगे, वर्ब के बाद कोई चीज आएगी वो एडवर्ब होगी, और नाउन से पहले आएगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे मैं ये बोल दूं, ही इज अ फास्ट रनर, ठीक है, और एक मैं लिखूं ही रन्स फास्ट, तो दोनों में फर्क है। अब दोनों में फास्ट आया, लेकिन ये तो वर्ब के बाद आया है तो एडवर्ब होगा, और ये रनर क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आया तो यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखेंगे, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है और वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो,
ही गेव मी अ पेंसिल। इन द सेंटेंस द अंडरलाइन नाउन फ्रेजेस। इसमें अंडरलाइन है मी के नीचे। मी क्या है? सबसे पहली बात तो देखो इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है। देखो दो ऑब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? जब हम सेंटेंस में क्या और किसको लगा के देखें, और क्या से भी आंसर आए और किसको से भी आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पहचान करने का तरीका। उसने मुझे क्या दी? पेंसिल। एक ऑब्जेक्ट तो ये है। उसने किसको पेंसिल दी? मुझे। एक ऑब्जेक्ट ये है। दो ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है तो उसमें एक लिविंग होगा, सजीव होगा, और एक नॉन लिविंग होगा, निर्जीव होगा। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, जो सजीव ऑब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो निर्जीव चीज होती है, नॉन लिविंग है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। तो यहाँ पे मी के नीचे अंडरलाइन है, ये पूछ रहे भी मी कौन सा है, तो मी कौन सा हुआ? लिविंग थिंग है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। होना तो डायरेक्ट चाहिए मगर उल्टा है। लिविंग थिंग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट, और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इज द सिनोनिम ऑफ मेमोरेंडम। इसमें मेमोरेंडम का सिनोनिम सेम मीनिंग क्या है? तो मेमोरेंडम का मीनिंग होता है बच्चों निर्देश पत्र या ज्ञापन, विज्ञापन वगैरह। ठीक है, तो इसमें अनोरमस का मतलब है बड़ा, एक्सटेंसिव का मतलब भी बड़ा, मैसिव का मतलब भी बड़ा, डायरेक्टिव का मतलब होता है मेमोरेंडम यानी निर्देश पत्र। तो यहाँ पे बच्चे डायरेक्टिव का क्या मीनिंग है? मेमोरेंडम। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिवाइन। डिवाइन का मतलब क्या है? दिव्य। डिवाइन का हिंदी में मीनिंग होता है दिव्य। ठीक है, तो हेवनली, हेवन स्वर्ग यानी दिव्य। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल भी क्या होता है? आत्मिक। ठीक है, हेवनली मतलब स्वर्गीय या दिव्य ही है, स्पिरिचुअल भी क्या है? आत्मिक, सेम मीनिंग है दिव्य। ठीक है, डिलाइटफुल खुशी, आनंदप्रद। हेलिश, हेलिश का मतलब है नारकीय, नरकीय। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन का अपोजिट पूछ रखा है तो क्या हो जाएगा? हेलिश। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इज द सिनोनिम ऑफ कंपेल। कंपेल का सिनोनिम क्या है? कंपेल मीन्स होता है बच्चे मजबूर। ठीक है, जोर देना, तो मजबूर करना, जोर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? बाधा, सरेंडर, आत्मसमर्पण, रिलैक्स, रिलैक्स का हमें पता है। फोर्स, फोर्स का मतलब क्या होता है? मजबूर करना। तो इसका सिनोनिम्स पूछ रखे हैं ना, तो कंपेल का सिनोनिम क्या होगा? फोर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द मीनिंग फॉर द इडियम फॉल ऑन द डीफ ईयर्स मीन्स। देखो इडियम फ्रेज में क्या है? जो भी आपको फ्रेज दे रखी है मतलब उसको थोड़ा सा समझना है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, कोई भी ये बोल दे आंखों का तारा, तो सबको पता है वेरी लवेबल, बहुत प्यारा होता है। तो ऐसे ही देखो इसको हम समझते हैं, फॉल ऑन डीफ ईयर्स। डीफ मीन्स क्या होता है? बहरा। ईयर मैंने कान, बहरे कान का क्या मतलब है? सीधी सी बात है भी, मैं कोई बात बोलूं और आप उसको अनसुनी कर दो, वो क्या होता है? फॉल ऑन डीफ ईयर्स। तो जो फ्रेज है ना उसके अंदर ही मीनिंग होता है, उसका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। डीफ मैंने बहरे कान का मतलब क्या है? भी किसी भी बात को अनसुनी कर देना, यानी पीपल वुड नॉट लिसन टू। जो लोग जब बात नहीं सुनते, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड विंटेज। अब विंटेज का क्या मीनिंग होता है बच्चे? विंटेज का मतलब है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। फ्रेश मैंने ताजा, न्यू मैंने ताजा, हाईटेक, उच्च तकनीक। तो इसका सिनोनिम है एंटिक। एंटिक का मतलब क्या होता है? विंटेज यानी प्राचीन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द एंटोनिम ऑफ एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या है? एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, प्रिसाइज। ठीक है, तो देखो डिफाइन मैंने, डेफिनेट मैंने निश्चित, प्रिसाइज मैंने होता है बच्चों शुद्ध। ठीक है, स्पेसिफिक विशिष्ट। तो एक्सप्लिसिट स्पष्ट, तो इसका आंसर होगा कंफ्यूज्ड
अस्पष्ट, विचलित होना, मतलब डेफिनेट, यहाँ पे मैंने मीनिंग बताया था। आंसर इसका क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट है, कंफ्यूज्ड। क्लियर, एंटोनिम था। नेक्स्ट देखो, इज द सिनोनिम ऑफ कंसेंट। कंसेंट का हिंदी में मीनिंग क्या होता है बच्चे, सहमति। क्या होगा, सहमति। ठीक है, अब सिनोनिम है ना, डिसएग्रीमेंट असहमति, फाइट झगड़ा, रिजेक्शन किसी चीज की मनाही, तो अप्रूवल, अप्रूवल का मीनिंग क्या होता है बच्चे, कंसेंट मीन्स सहमति। क्लियर, नेक्स्ट देखो, इज द एंटोनिम ऑफ डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, असहमति। तो अब इसमें से ढूंढेंगे, ऑप्शन ए है एनिमोसिटी, इसका मतलब होता है वैर भाव, शत्रुता। स्ट्राइफ क्या होता है, संघर्ष। रिफ्यूजल, इनकार। अंडरस्टैंडिंग, समझौता, समझ। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से डिसएग्रीमेंट मीन्स होता है असहमति, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, अब मीनिंग देख के पता चल गया होगा, ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। क्लियर, तो बच्चों आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आई होप सब कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। और हमने जो HSSC के कोरोना काल में प्रीवियस पेपर सॉल्व कराए थे उनको भी आप ढंग से पढ़िएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप कोई एग्जाम दो तो उसमें वो बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।